हेलो फ्रेंड, आज वीडियो में हम लोग 2018 का सीटेट का एसएसटी पोर्शन है जो सॉल्व करेंगे। 2018 में मैं सीटेट का पेपर दी थी, उसी को आज सॉल्व कर रही हूँ। तो बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं एसएसटी का प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता था? तो इसका राइट आंसर है वाय दिशा। दूसरा क्वेश्चन है 32, वायुमंडल की निम्नलिखित में कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचारण में मदद करती है? तो इसका राइट आंसर है मध्यमंडल। दूसरा राइट आंसर होता है इसका। 33 क्वेश्चन है, पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाहरी परत तक पहचानिए। इसका राइट आंसर है तीसरा, आंतरिक कोड, बाहरी कोड, प्रॉपर्टी और मैटर। फिर चलते हैं हम 34 क्वेश्चन की ओर। 34 क्वेश्चन है, दिए गए आरेख में सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति ध्यान से देखिए और बताइए कि वह क्या दर्शा रहा है। सूर्य और पृथ्वी चंद्रमा, इसका राइट आंसर है 4, लघु ज्वार भाटा। क्वेश्चन 35 की ओर हम चलते हैं। 35 क्वेश्चन है, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, तो उसे क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है 3, विसर्प। 36 क्वेश्चन है, अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े और दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बहुत उपयोगी होता है? इसका राइट आंसर है वायु मार्ग। पहला इसका राइट आंसर है। अब हम चलते हैं 37 क्वेश्चन की ओर। भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव संख्या की संरचना के विषय में से संबंधित है, वह क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर है जनसांख्यिकी। क्वेश्चन 38 है, अधिकथन, सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश में लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। तो आर है, कारण है अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर बनता है इसका राइट आंसर है 2। ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए को स्पष्ट नहीं कर रहा है। 39 क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? इसका राइट आंसर है 3, सौर ऊर्जा। 40वें क्वेश्चन की ओर चलती है। विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में जो हम मछली प्रजनन करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है विटीकल्चर। राइट आंसर है इसका 2। क्वेश्चन 41 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है, स्थल का एक सकरा भाग जो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है स्थल संधि। 42 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। 43 क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में क्या शामिल होता है? इसका राइट आंसर है 3, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। 44 क्वेश्चन है, अगन्नात्मक अधिगम निम्नलिखित में किस विधा का विरोधाभासी है? इसका राइट आंसर है पहला, व्याख्यात्मक शिक्षण। क्वेश्चन 45 की ओर चलते, इसमें लिखा गया है, दिए गए कथनों में ये और वे को पढ़िए, सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर है 1, ए सत्य है और बी असत्य है। 46 क्वेश्चन है, अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? इसका राइट आंसर है 1, इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े। 47 क्वेश्चन है, भौतिक विशेषताओं में मॉडल
प्रतिकृतियों शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त क्या होता है? इसका राइट आंसर है भूगोल, जो तीसरे नंबर पे है। 48 क्वेश्चन है, स्थानीय समाचार पत्र में से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार से होता है? यह इसका राइट आंसर है दूसरा, द्वितीय स्रोत होता है। 49 क्वेश्चन है, सीखने की अक्षमता वाले विद्यार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? इसका राइट आंसर होता है तीसरा, समावेशी शिक्षा के द्वारा सीखते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन 50 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में सिद्धांत किसने दिया है? सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रमण से गुजरते हैं, लेकिन विभिन्न दरों में होते हैं, इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। इसका राइट आंसर है 4, जे पियाजे ने कहा था ये। 51 क्वेश्चन है, कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ाने के लिए एक शिक्षक को क्या चाहिए? इसका राइट आंसर है 1, छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगानी चाहिए। क्वेश्चन 52 है, एक आत्मीय निर्देशन एक आत्म अनुशासित सोच को एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है, उसे क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर 1 होता है, आलोचनात्मक सोच होती है ये। 53 क्वेश्चन है, अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस प्रकार सामग्री से प्राप्त किए गए थे? इसका राइट आंसर 1 होता है, पशु अंगों के अवशेषों से। 54 क्वेश्चन है, सबसे पुरानी पांडुलिपि किस पर लिखी गई थी? तो सबसे पुरानी पांडुलिपि जो है ताड़पत्रों पे लिखी गई थी। इसका राइट आंसर 1 है। आप अपने (55) क्वेश्चन है, मानव इतिहास में निम्नलिखित में कौन सी अवधि का सबसे लंबी चली थी? इसका राइट आंसर है पूरा पाषाण काल। 56 क्वेश्चन है, दिए गए कथनों में ए और बी को पढ़िए, सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर है 2, एक सत्य है और बी असत्य है। आप पढ़े और पढ़ के इसको टिक लगाना। 57 क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? इसका राइट आंसर गुजरात है। 58 क्वेश्चन है, ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में किस भाषा में रची गई थी? तो ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। 59 क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक कौन थे? तो इसके राइट आंसर है 3, बिंबिसार थे। 60वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? तो इसका राइट आंसर है 3, अहिंसा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में नहीं आता है। 61 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों को चुनाव करता है? इसका राइट आंसर है 2, संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता द्वारा। 62 क्वेश्चन है, भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया है? तो भारत द्वारा संसदीय और संघीय प्रणाली को अपनाया गया है। राइट आंसर 4 है। 63 क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन की आरक्षित सीट हैं? ये दूसरा है, 84 सीटें आरक्षित की गई हैं। 64 क्वेश्चन है, भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? इसका राइट आंसर है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार का हनन किया जाता है। 65 क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? इसका राइट आंसर है संपत्ति का अधिकार।
संपत्ति का अधिकार जो 2004 में ख़त्म कर दिया गया। 66 क्वेश्चन है अस्पृश्यता के डैश के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। इसका राइट आंसर है 3 जाति। 67 क्वेश्चन है मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है। इसका आंसर है राज्यपाल, जो मुख्यमंत्री का चुनाव में नियुक्ति करते हैं। 68 क्वेश्चन है राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है। इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति करता है। 69 क्वेश्चन है प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है। तो प्रधानमंत्री का चुनाव संसद द्वारा वोट किया जाता है। 70 क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आप सबको पता होगा, राष्ट्रपति को भारत का पहला नागरिक माना जाता है। 71 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है। तो राज्य में राज्यपाल को कहा जाता है पहला नागरिक। राइट आंसर है 3। 72 क्वेश्चन है वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद कौन सी है। तो 16वीं लोकसभा चुनाव है। 73 क्वेश्चन है भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो ये 4 हमारे सेट में 4 है, लेकिन अब वो रामनाथ कोविंद थे, अब जो बदल चुके हैं द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति हैं। तो आप लोग रामनाथ कोविंद को मत लगाइएगा। 74 क्वेश्चन है भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है। तो इसका राइट आंसर है 3 राजनीतिक दलों के नाम का। 75 क्वेश्चन है राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है। तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। 76 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था। इसका राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 77 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था। इसका राइट आंसर है सी राजगोपालाचारी। 78 क्वेश्चन है भारत का संविधान कब अपनाया गया। भारत का संविधान राइट आंसर है 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। 79 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने भारत के रियासतों को एकीकृत करने के निर्णायक भूमिका निभाई है। इसका राइट आंसर है 2 सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई थी। 80वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है। इसका राइट आंसर है केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों मिलकर करती हैं। 81 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। इसका राइट आंसर है 2 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 82 क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारे सेट में आगे पीछे हो जा रहा है इसलिए थोड़ा सा वेट करें। ये हिल जाता है तो आगे पीछे हो जाते हैं। 82 क्वेश्चन है 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था। इसका राइट आंसर है 3 अलीवर्दी खान के। 83 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा। इसका राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग ने। 84 क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा है और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर है 3 लॉर्ड डलहौजी।
85 क्वेश्चन है, कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा था? इसका राइट आंसर है 3, बाजीराव द्वितीय ने कहा था। सेट में आगे पीछे हो जा रहा है तो आप थोड़ा सा वेट करें, हिल जाता है इसलिए चेंज होते रहते हैं। 86 क्वेश्चन है, कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि कौन सी? इसका राइट आंसर है 3, किसी उद्योग कारखाने की यात्रा आयोजित करना चाहिए, बच्चों को ले जाके वहाँ पर घुमाना चाहिए। 87 क्वेश्चन है, एंडूसेट की से क्या अभिप्राय है? इसका राइट आंसर है 4, एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। 88 क्वेश्चन है, पंचवाड़ी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है? इसका राइट आंसर है, जो आप लोगों को भी पता होगा, कबीर हैं। कबीर की बाड़ी हम डेली सुनते हैं। 89 क्वेश्चन है, एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है? इसका राइट आंसर है 2, राष्ट्रकूट काल की है ये। आज का 90वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? इसका राइट आंसर है 2, रामकृष्ण मिशन।